सेल के टर्मिनल विभवांतर भी विद्युत वाहक बल ई है सेल का, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, तो इसमें संबंध बताइए। तो बच्चों इसके लिए आप एक सर्किट बना लेते हैं। इसमें आप एक ये हो गया सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई हो गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया, और इसके श्रेणी क्रम में हमने एक कुंजी जोड़ दिया है, ये बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ दिया, और धारा नापने के लिए एमीटर जोड़ दिया है, परिपथ पूर्ण हो गया, और वोल्टेज नापने के लिए आपने वोल्ट मीटर जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि मान लेते हैं कि धारा जो है आई वह टी समय के लिए इसमें प्रवाहित हो रही है। धारा आई कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है? टी समय के लिए। ये धारा यहाँ से ऐसे ऐसे धारा आएगी और ऐसे जाएगी। तो धारा आई जो है वह टी समय के लिए यदि प्रवाहित हो रही हो तब सेल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? सेल द्वारा किया गया कार्य बच्चों W सेल बराबर हो जाएगा EIT। कितना कार्य होगा? W सेल द्वारा EIT। अच्छा, यह जो ऊर्जा दे रहा है सेल, यह दो कार्य में खर्च हो रहा है। एक तो यह बाह्य प्रतिरोध इस ऊर्जा को खर्च कर रहा है और एक आंतरिक प्रतिरोध भी खर्च कर रहा है, यानी दो लोग उस ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। तो W बाह्य निकाल लेंगे जो कि बाह्य प्रतिरोध के कारण है। तो W बाह्य कितना हो जाएगा? बाह्य वाला हो जाएगा बच्चों, इसका विभवांतर होगा क्योंकि V, तो VIT हो जाएगा, VIT। फिर ये आंतरिक प्रतिरोध है तो इसका आंतरिक कार्य कितना हो जाएगा? W आंतरिक, ये हो जाएगा स्मॉल v मान लेते हैं IT, जबकि v का मान I इंटू R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। अब होगा ये कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा नष्ट होती नहीं है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये हो जाएगा कि सेल ने जितनी ऊर्जा दिया है यानी W सेल का मान वह W बाह्य प्लस W आंतरिक के बराबर होना चाहिए। तो W सेल का मान EIT हो गया, बाह्य का मान VIT हो गया, आंतरिक का मान हो गया, ये सॉरी I स्क्वायर है, IR लिखे थे ना, तो I स्क्वायर RT हो गया। अब यहाँ से देखो IT हर जगह है तो कट जाएगा, तो E बचेगा, IT गया, V बचा, यहाँ पे I बचा और R बच गया। तो E बराबर V प्लस IR या V बराबर E माइनस IR, यही रिलेशन है बच्चों। इसी रिलेशन को प्रूव करते हैं। यह रिलेशन तब है जब हम बैटरी से धारा ले रहे हैं, बैटरी से धारा लेते हैं तब यह रिलेशन होता है। यदि हम बैटरी को धारा दें, मतलब बैटरी को चार्ज करें, तो याद रखिए ये तब डिफरेंस हो जाता है। तब ये क्या हो जाता है? यदि बैटरी को चार्ज किया जाए, आप यहाँ नोट में मार सकते हैं, नोट में, कि यदि बैटरी को चार्ज किया जाए, यानी कि आप बैटरी को क्या करें? चार्ज करें, तब V बराबर होगा E प्लस IR, तब ये फार्मूला होगा। और जब डिस्चार्ज करेंगे तब V बराबर E माइनस IR होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? देख लीजिए, सबसे पहले सेल ने कार्य किया, तो सेल जो कार्य करेगा वह EIT हो जाएगा। फिर ये बाह्य प्रतिरोध कार्य करेगा, जो ऊर्जा खर्च करेगा उनका, तो वह VIT हो गया। आंतरिक प्रतिरोध भी ऊर्जा खर्च करेगा, तो स्मॉल VIT हुआ, लेकिन V बराबर I इंटू R होता है, तो इसलिए I स्क्वायर RT हो गया। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार सेलवा जितना ऊर्जा देगा उतना है को दोनों मिलके खर्च करिए, तब तो W सेल बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक हो गया। तो फिर आपने ऐसे कर दिया, रिलेशन आ गया।